2026 में वोटर आईडी कार्ड बनाना क्यों जरूरी हो गया है, आज की वीडियो इसी को लेकर है। जैसा कि आपको पता ही है कि आधार कार्ड में हर रोज नए नए बदलाव हो रहे हैं। पहले सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई जिसके साथ केयर ऑफ लिखा आना शुरू हो गया फादर नेम और स्पाउस नेम के आगे, जिससे रिलेशनशिप पता ना चले, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ आधार कार्ड से फ्रॉड हो रहे थे, स्कैम हो रहे थे, उनकी डिटेल्स लीक हो रही थी। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने केयर ऑफ लिखवाना शुरू कर दिया। पर उसके बाद भी ये स्कैम और फ्रॉड रुके नहीं, जिसके बाद सरकार ने आधार कार्ड से फादर नेम और स्पाउस नेम को टोटली हटा दिया है। अब आपके आधार कार्ड के ऊपर फादर नेम और स्पाउस नेम नहीं लिख के आएगा। सुनने में यह भी आ रहा है कि आने वाले कुछ समय में आपके आधार कार्ड से आपकी डेट ऑफ बर्थ भी हटाई जा सकती है। तो इन सभी चीजों को देखते हुए आपको वोटर आईडी कार्ड की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि जहां पर भी आपने अपने डॉक्यूमेंट देने होंगे वहां पर आपको वोटर आईडी कार्ड भी देना पड़ेगा, क्योंकि आधार कार्ड से धीरे धीरे आपकी सभी डिटेल्स कम होती जा रही है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपना वोटर आईडी कार्ड अपने घर बैठे ही बना सकते हैं बिना एक भी रुपए की फीस भरे, क्योंकि वोटर आईडी कार्ड फ्री ऑफ कॉस्ट बनता है, इसकी कोई भी फीस नहीं है। आप घर बैठे ही अपना वोटर आईडी कार्ड बना सकते हैं। आइए जानते हैं सारा प्रोसेस क्या है। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम में जाना है और वहां पर आपको एक वेबसाइट सर्च करनी है। आप यहाँ पर गूगल में लिखिए NSVP वोटर और इसको लिख के आप सर्च कर दीजिए। जो सबसे पहली वेबसाइट आएगी उसको ओपन करिएगा। ध्यान रखिएगा कि वेबसाइट के एंड में gov.in लिखा जरूरी होना चाहिए, क्योंकि ये सरकारी वेबसाइट होती है। अब सबसे पहले हम साइन अप पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद हम लोग अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, ईमेल आईडी एंटर करेंगे और नीचे कैप्चा कोड लिखा हुआ है, वो कैप्चा कोड हम एंटर करेंगे। अब हम कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद हमसे हमारा नाम पूछा जाएगा, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, हम वो दोनों एंटर करेंगे और रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करने के बाद हमारे पास दो ओटीपी आएंगे। एक तो हमारे मोबाइल नंबर पे आएगा और दूसरा हमारी ईमेल आईडी पर आएगा। ये दोनों ओटीपी हम यहाँ पर फिल करके वेरीफाई करेंगे। उसके बाद एक सक्सेसफुली वेरीफाइड का पॉपअप आ जाएगा, इसको ओके कर देंगे। अब हमें लॉगिन करने के लिए मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, हमारा वोटर आईडी कार्ड नंबर, ये सब चीजें आएंगी। यहाँ पर हम अपना मोबाइल नंबर भरेंगे, नीचे कैप्चा कोड भरेंगे और रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही मोबाइल पे ओटीपी आएगा वो ओटीपी भरेंगे और लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। न्यू वोटर आईडी कार्ड के लिए फॉर्म 6 है। वोटर आईडी कार्ड डिलीट करने के लिए, मतलब कि आपको अगर अपना वोटर आईडी कार्ड बंद करना है तो फॉर्म 7 है। किसी तरीके की आपने कोई अपने वोटर आईडी कार्ड में कोई करेक्शन करनी है, जैसे एड्रेस ठीक करना है या फादर नेम या आपका नाम या आपने अपना डेट ऑफ बर्थ ठीक करनी है, तो उसके लिए फॉर्म 8 है। अभी हम न्यू अप्लाई कर रहे हैं तो हम फॉर्म 6 पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले हमें अपना स्टेट सिलेक्ट करना है, फिर हमें अपनी सिटी सिलेक्ट करनी है और उसके बाद हमें अपनी असेंबली सिलेक्ट करनी है। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे तो नीचे हमारे से हमारा नाम पूछेगा, वहां पर हम अपना नाम दोबारा फिर से एंटर करेंगे। इसमें आपने ध्यान रखना होगा कि आपका नाम एक तो इंग्लिश में आएगा और साथ में दूसरा आपकी मातृभाषा में भी आएगा। जैसा कि हम अभी पंजाब में अप्लाई कर रहे हैं तो साथ में हमें पंजाबी में साथ में नाम आ रहा है, और इसको पंजाबी में जो है वो आपको ठीक करने के लिए साथ में कीबोर्ड बना हुआ है, उस कीबोर्ड पे आप क्लिक करके आप पंजाबी में अगर कोई आपको करेक्शन में दिक्कत आ रही है तो आप वहां से भी भर सकते हैं। अब आप नीचे देखेंगे तो नीचे एक फोटो अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा होगा। यहाँ पर आप जो फोटो अपलोड करेंगे वो फोटो आपके वोटर आईडी कार्ड के ऊपर लग कर आएगी। तो इस फोटो का एक साइज है, आपने उसी साइज के बीच में इस फोटो को अपलोड करना है। फोटो की जो चौड़ाई होगी वो 3.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फोटो की जो ऊंचाई होगी वो 4.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और फोटो 200 DPI के ऊपर आप बनाकर इसमें अपलोड करेंगे। तो इस फोटो को कैसे बनाना है उसके लिए भी कुछ फ्री टूल्स हैं। अगर आप कंप्यूटर से बना रहे हैं तो आप पेंट में बना सकते हैं, फोटोशॉप के किसी टूल में बना सकते हैं, या फिर आप कैनवा में बना सकते हैं। कैनवा से आप मोबाइल में भी इस फोटो को अपना साइज कर सकते हैं। अगर आपको ये यहाँ पर किसी भी टूल में नहीं करना आ रहा तो सबसे आसान तरीका जो है वो ये है कि आप अपनी फोटो को क्लिक करिए, उस फोटो को चैट जीपीटी में जाइए और ये जो हमने आपको साइज बताया है कि इसकी चौड़ाई 3.5 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई जो है वो 4.5 सेंटीमीटर और 200 DPI, ये तीनों चीजें लिखकर आप चैट जीपीटी को एक प्रॉम्प्ट दे दीजिए कि हमें इस फोटो को इस साइज फ्रेम में बनाना है। और आप जैसे ही चैट जीपीटी को ये कमांड देंगे 30 से 40 सेकंड के बीच में चैट जीपीटी आपको उसी फ्रेम में उसी साइज में आपको फोटो बना के दे देगा। वो फोटो आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे।
फोटो अपलोड करने के बाद आपसे आपके फादर नेम की डिटेल पूछेंगे, वहां पर आप फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में अपने फादर नेम को एंटर करेंगे। डी कॉलम में आपसे पूछा जा रहा है कि आप अपने लिए अप्लाई कर रहे हैं या अपने किसी फैमिली मेंबर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर आप सेल्फ पे क्लिक करेंगे, नीचे आप अपना फोन नंबर भरेंगे, उसके नीचे अपनी ईमेल आईडी भरेंगे और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपका आधार कार्ड बना हुआ है या नहीं बना हुआ। अगर तो आपका आधार कार्ड बना हुआ है तो आप आधार नंबर पे क्लिक करके अपना आधार नंबर भर दीजिए। नहीं बना हुआ तो आप सेकंड ऑप्शन वाला सिलेक्ट करके कि मेरे पास आधार कार्ड नहीं है, आगे नेक्स्ट कर दीजिए। अब आगे आपसे आपका जेंडर पूछा जा रहा है, आप अपना जेंडर यहाँ पर फिल करेंगे, मेल फीमेल। उसके बाद आपसे आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछी जाएगी, अब आप यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देंगे। अब एड्रेस के नीचे भी आपसे एक डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है, यहाँ पर आपने वो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है जो आपके एड्रेस को वेरीफाई करे। अब आगे आपसे ये पूछ रहा है कि आपकी फैमिली में किसी का वोटर आईडी कार्ड अगर बना हुआ है तो उस वोटर आईडी कार्ड का नंबर एंटर कर दीजिए। उस वोटर आईडी कार्ड का नंबर एंटर करने का एक फायदा ये क्या होता है कि आपकी सारी फैमिली की जो वोट है एक ही जगह पर एक ही ब्लॉक में बन के आएगी। नहीं तो कई बार अगर हम यहाँ पर नंबर नहीं एंटर करते अपने किसी फैमिली मेंबर का, तो क्या होता है कि किसी एक फैमिली मेंबर की वोट किसी अलग सेंटर में होती है और दूसरे फैमिली मेंबर की जो वोट डालने की जगह वो कोई अलग सेंटर होता है। तो आपको ऐसी दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पड़े, आपके सारे परिवार की वोट एक ही सेंटर में बने, उसके लिए आप यहाँ पर अपने फैमिली मेंबर का वोटर आईडी कार्ड नंबर जरूर एंटर करें। फिर लास्ट में ये आपसे पूछेगा कि आप किस शहर से अप्लाई कर रहे हैं, किस उस जगह को आप यहाँ पर एंटर करेंगे और आप कितने टाइम से उस जगह पर रह रहे हैं उसको भी आप एंटर करेंगे। तो आप 10 साल, 15 साल, 20 साल, जितने भी सालों से वहां पर रह रहे हैं आप एक एस्टिमेट यहाँ पर वो एंटर कर देंगे। नीचे अपने शहर का नाम एंटर करेंगे और जिस डेट को आप एंटर कर रहे हैं वो डेट ऑटोमेटिकली सामने आ जाएगी। उसके बाद नीचे एक कैप्चा कोड आएगा, उस कैप्चा कोड को एंटर करने के बाद एक सेंड ओटीपी का ऑप्शन आएगा। ये ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल के ऊपर जाएगा, वहां से आप ओटीपी लेकर यहाँ पर सबमिट कर देंगे। सबमिट करने से पहले एक बार आपको पूरा प्रीव्यू दिखाएंगे, उस प्रीव्यू में आप देख लीजिए कि कहीं आपसे कोई गलती तो नहीं होगी। जब सारा आप वेरीफाई कर लेंगे उसके बाद आप इसे सबमिट करेंगे। अब आपको एक ई-केवाईसी करना होगा और ई-केवाईसी करने के लिए आपको आधार नंबर यहाँ पर एंटर करना होगा। आधार नंबर आप एंटर करके रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करेंगे और आधार से जो आपके पास ओटीपी आएगा वो ओटीपी आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। उसके बाद आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद एक रेफरेंस नंबर आ जाएगा, वो रेफरेंस नंबर आपने कहीं पर नोट करके रख लेना है या उसका स्क्रीनशॉट करके रख लेना है, क्योंकि इसी रेफरेंस नंबर से आप अपनी इस एप्लीकेशन को आगे ट्रैक कर सकेंगे। तो नए वोटर आईडी कार्ड का प्रोसेस सिर्फ इतना था, सिर्फ इतना सा प्रोसेस करके आप घर बैठे ही अपना वोटर आईडी कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, हमारे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली अगली सभी वीडियोज आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी पता चल सके कि वोटर आईडी कार्ड बनाना कितना आसान है और आप घर बैठे ही अपना वोटर आईडी कार्ड फ्री में बना सकते हैं। अगर आपको किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, किसी भी तरीके की, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, कोई भी ऐसा सरकारी डॉक्यूमेंट जो आप घर बैठा बनाना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम अगली वीडियोस में उन वीडियोस को कवर करेंगे। आपके जितने भी आपके रिक्वेस्ट आ रही है हमारे पास, हम उन सभी को कवर करेंगे।